Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 6 Mauryan Age Chandragupta and Emperor Ashoka from class 6th SS semester 1. Mauryan Age Chandragupta and Emperor Ashoka. As it was Sunday, all the children of society gathered in the ground to play cricket. संडे का दिन था, इसलिए सोसाइटी के सारे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे. भव्य एंड जल्प फॉर्म टीम्स. तो भव्य और जल्प जो कि दो बच्चे थे, उन्होंने टीम्स बनाई. कॉइन वॉज टॉस टू डिसाइड बॉलिंग एंड बैटिंग. इसके बाद उन्होंने एक सिक्का उछाला ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि किसका बॉलिंग या बैटिंग का चांस आएगा. जल्प सेड हेड. द कॉइन फेल ऑन द ग्राउंड. इट वॉज हेड. तो जल्प ने हेड की साइड चुनी. सिक्का जैसे ही ज़मीन पर गिरा, उसने देखा कि सिक्के की हेड साइड ऊपर आई है. तो इट वॉज हेड, सो जल्प आस्क्ड फॉर बैटिंग. इसीलिए जो जल्प था उसने कहा कि पहले हम लोग बैटिंग करेंगे. हितांश आस्क्ड, वेयर डू वी फाइंड लायन फिगर ऑन द कॉइन. तो उसके बाद जो हितांश था उसने पूछा कि तुमको सिक्के में किस तरफ लायन का फिगर दिख रहा है. भव्य एक्सप्लेन टू हिम, द लायन फिगर ऑन द कॉइन इज हेड. तो भव्य ने उसको समझाते हुए कहा कि सिक्के की जिस तरफ लायन का फिगर होता है उसे हम हेड कहते हैं. द लायन फिगर हैज़ बीन एनग्रेव्ड ऑन द ह्यूज पिलर ऑफ सारनाथ. तो सारनाथ के बड़े स्तंभ पर लायन के फिगर को एनग्रेव किया गया है, यानी उसकी खुदाई करके उसको बनाया गया है वहाँ पर. दिस पिलर वॉज बिल्ड बाय एम्परर अशोका ऑफ मौर्यन डायनेसिटी. और ये स्तंभ मौर्य डायनेसिटी के अशोक शासक द्वारा बनवाया गया था. इंडिया हैज़ रिकग्नाइज्ड इट एज नेशनल सिंबल. और भारत ने इसी चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा दिया गया है. मौर्यन डायनेसिटी फाउंडर एंड रूलर. चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेसिटी 321 BC टू 297 BC. तो मौर्यन डायनेसिटी के फाउंडर कौन थे, उनके रूलर कौन थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो चंद्रगुप्त मौर्य, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेसिटी. चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो इस डायनेसिटी के फाउंडर थे. और उन्होंने यहाँ पे कब से कब तक रूल किया था, तो 321 BC से 297 BC तक. BC का मतलब होता है बिफोर कास्ट. तो चंद्रगुप्त प्लेड द गेम्स ऑफ किंग्स इन हिज चाइल्डहुड. चंद्रगुप्त अपने बचपन में ही जब चंद्रगुप्त बच्चे थे तो वो बचपन में ही राजाओं वाले खेल खेला करते थे. वो राजा बन जाते थे. हिज स्किल वॉज नोटिस बाय आचार्य विष्णुगुप्त एंड ही वॉज ट्रेन बाय हिम इन शस्त्र एंड शास्त्र. तो उनकी ये जो कला थी उनके आचार्य विष्णुगुप्त द्वारा पहचानी गई और उसके बाद उनको शस्त्र और शास्त्र के बारे में उनको प्रशिक्षण दिया गया था. चंद्रगुप्त मौर्य with the help and guidance of Chanakya defeated last emperor of Nand dynasty Dhananand in 321 BC and took the throne of Magad and founded मौर्य वंश. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को 321 BC में हराया था और मगध की राजगद्दी को हासिल किया. और उसके बाद उन्होंने जो मौर्य वंश था उसकी स्थापना उन्होंने करी थी. चंद्रगुप्त गॉट फुल बेनिफिट ऑफ चाणक्य स्किल इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति और राज्य के कामकाज के मामले में चाणक्य के कौशल्य के कारण ही बहुत ज़्यादा फायदा होता था. उनको उनसे पूरी सहायता मिलती थी. फ्रॉम अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ दैट टाइम. तो चंद्रगुप्त द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र एक जो किताब थी उससे उस समय के लोगों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है. चाणक्य's डिप्लोमेटिक गाइडेंस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चंद्रगुप्त अचीवमेंट. तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि के पीछे चाणक्य के कूटनीतिज्ञ दिशा निर्देश का बहुत बड़ा योगदान रहा है. चंद्रगुप्त conquered 4 territories, Kabul, Kandahar, Herat and Baluchistan after defeating Greek king Seleucus Nicator. तो चंद्रगुप्त ने 4 प्रदेशों पर जीत हासिल करी थी,
एक तो काबुल है, कांधार है, हेरात है और बलूचिस्तान। तो ये जो 4 प्रदेश है उसने ग्रीक के जो राजा थे सेलिकस निकेटर, उनको हराकर हासिल करी थी। बीइंग इम्प्रेस्ड बाय चंद्रगुप्त's bravery, Seleucus married his daughter Helena with Chandragupta and sent his ambassador Megasthenes to his court. तो चंद्रगुप्त की बहादुरी से प्रभावित होकर सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से करवा दी थी और अपने एक दूत मेगास्थनीस को उनके साथ उनके दरबार में, उनके राज दरबार में भेजा था। ड्यूरिंग हिज स्टे इन पाटलिपुत्र, मेगास्थनीस wrote a book Indica, which provides important and basic information about the capital and administration of Magध Empire. तो मेगास्थनीस जब पाटलिपुत्र में रुके थे तब उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, जो कि मगध साम्राज्य और उसकी राजधानी और उसके राजकाज के बारे में जो वहाँ की खास बात थी या फिर जो मूलभूत बातें थी उसके बारे में जानकारी उसमें थी। एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट। Chandragupta tried to establish a sovereign power over whole of India by spreading his authority with the valor and diplomacy of Chanakya in other regions of India. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर एक तरह से अब अपना जो प्रभुत्व है या फिर अपना जो राज है वो स्थापित उन्होंने करने की कोशिश करी और अपने इस आधिपत्य को उसने पूरे भारत में अपनी बहादुरी और चाणक्य की कूटनीति से फैलाने की कोशिश करी। ही रूल्ड इन नॉर्थ फ्रॉम अफगानिस्तान, पेशावर, कांधार टू बंगाल इन द ईस्ट। उसने नॉर्थ में अफगानिस्तान, पेशावर और कंधार तक शासन किया और ईस्ट में बंगाल तक शासन किया। ही एक्सटेंडेड हिज पावर इवन इन द वेस्टर्न इंडिया ऑल्सो। It is stated in some of the sources that he had his rule even in Saurashtra also. तो उसने अपनी शक्ति का विस्तार पूर्व भारत तक भी किया। काफ़ी स्रोत से ये भी पता चलता है, ये भी जानकारी मिलती है कि उन्होंने सौराष्ट्र में भी शासन किया था। He had appointed Pushpagupta Avaishya Amatya as its governor. Pushyagupta constructed Sudarshan Lake by constructing dams on the rivers flowing from Girnar mountain in Girinagar, that is Junagadh and Saurashtra. तो उन्होंने एक वैश्य अमात्य पुष्पगुप्त को अपने राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था। पुष्पगुप्त ने सौराष्ट्र में गिरिनार के जो पहाड़ हैं जो कि जूनागढ़ में आते हैं, तो वहाँ से जो नदियाँ बहती हैं उस पर डैम्स बनवाए थे और एक तालाब भी बनवाया था जिसका नाम सुदर्शन रखा था। कोंकण, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड अदर रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया वर आल्सो पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। तो दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र जैसे कोंकण, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बहुत सारे और क्षेत्र मगध साम्राज्य के हिस्से में आते थे। इन द नॉर्थ वेस्ट द टेरिटरीज अप टू वेस्टर्न गांधार, दैट इज अफगानिस्तान, वेर ऑल्सो under authority of Chandragupta. Thus the sovereignty of Mauryan Empire was practiced all over India. तो नॉर्थ वेस्ट के कुछ प्रदेश जो कि पश्चिम गांधार तक आते थे, जिसे हम अफगानिस्तान कहते हैं, वे सब भी चंद्रगुप्त के आधिपत्य के अंदर आते थे। तो इस तरह से पूरे भारत में मौर्य साम्राज्य का आधिपत्य हो गया था और उसका ही हर जगह पालन हो रहा था। So we'll continue our chapter further in our next video. Thank you.